क्या आप जानते हैं कि जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गहरे समुद्र में डुबो दिया था, तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कौन सा दिव्य अवतार प्रकट हुआ था? इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, वराह अवतार की रहस्यमयी और रोमांचकारी गाथा। कैसे एक विशाल वराह रूप में प्रकट होकर उन्होंने पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और अधर्म के अंधकार को नष्ट किया। तो आइए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और जानते हैं इस चमत्कारी अवतार के अद्वितीय रहस्य। वराह अवतार, धरती के रक्षक की कहानी। अध्याय 1। अंधकार का उदय बहुत समय पहले की बात है, जब न तो पर्वतों के नाम थे और न ही नदियां सागर का रास्ता जानती थी। तब ब्रह्मांड एक दिव्य संतुलन में था। देवता, दानव, ऋषि और मनुष्य सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में रमे थे। लेकिन सृष्टि के बीच में कभी कभी अराजकता भी जन्म लेती है। एक दिन कुछ भयानक घटित हुआ। धरती माता भूदेवी, जो जीवन, उर्वरता और प्रकृति की देवी थी, को किसी ने उठाकर गर्भोदक सागर की गहराइयों में फेंक दिया। वह डूब गई अंधकार और मौन में, और उनकी करुण पुकार ब्रह्मांड के महासागर में गुम हो गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह कुकर्म किया था हिरण्याक्ष ने, एक राक्षस जो कश्यप, अर्षि और दिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। वह क्रोध और घृणा से भरा हुआ था और उसने वर्षों की तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके वर प्राप्त कर लिया था। न तो कोई देवता, न मनुष्य, न पशु, न दानव, कोई भी स्त्री से जन्मा प्राणी उसे मार नहीं सकेगा। अहंकार में डूबकर वह तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को रौंदने लगा। देवता हार गए, अर्षि भयभीत हो गए और अंत में उसने धरती को उठाकर समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। अध्याय 2। रक्षक का आह्वान। सब देवता संकट में पड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, पालक, संहारक और सृष्टि के संतुलन करता। ब्रह्मा ने विनती की, प्रभु, भूदेवी डूब रही है। यदि उन्हें बचाया नहीं गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा, कृपा करें। विष्णु ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में आकाश गंगा घूम रही थी। वह मुस्कुराए और बोले, डरो मत, धरती मेरी अर्धांगिनी है। मैं अवतार लूंगा, ऐसे रूप में जिसे हिरण्याक्ष जान ही नहीं सकता। तभी एक अद्भुत घटना घटी। विष्णु की नासिका से एक छोटी सी चमक निकली। वह धीरे धीरे बढ़ने लगी, एक चमकदार बिंदु से एक विशाल रूप में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह बन गया एक महाजंगली वराह, एक विशाल जंगली सुअर, जिसकी आंखों में बिजली थी, जिसकी शक्ति से आकाश कांप उठा। देवता स्तब्ध रह गए। अध्याय 3। समुद्र की गहराई में उतरना। वराह ने एक भयानक गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। फिर उन्होंने छलांग लगाई और सीधे गर्भोदक महासागर में उतर गए। वह जल जो समय को भी डुबो देता था, उन्हें रोक नहीं सका। समुद्र के जीव भागने लगे, तूफान उठे, परंतु वराह अवतार अडिग रहे, धरती की पुकार की दिशा में बढ़ते गए। आखिरकार महासागर के सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने भूदेवी को पाया, मलिन, शांत और टूटी हुई। वराह ने उन्हें अपने विशाल दिव्य दांतों पर धीरे धीरे उठाया, जैसे कोई पिता अपने नवजात शिशु को उठाता है। अध्याय 4। टाइटनों का युद्ध। तभी अंधकार से निकला हिरण्याक्ष। उसकी हंसी आसमान चीर रही थी। क्या देवताओं ने मुझसे लड़ने के लिए एक सुअर भेजा है? उसने व्यंग्य से कहा। वराह शांत रहे। उन्होंने भूदेवी को एक और सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर राक्षस की ओर बढ़े। युद्ध आरंभ हुआ। हिरण्याक्ष का गदा आकाश में चमकी, परंतु वराह उसे चकमा देते रहे। दोनों ने एक दूसरे पर आघात किए। समुद्र उबल उठा, आकाश सुलगने लगा। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। देवता देख रहे थे, आशी मंत्रों में स्थिर हो गए थे और समय भी रुका सा लग रहा था। अंत में वराह ने एक भीषण गर्जना की और पूरी शक्ति से हिरण्याक्ष पर वार किया। उनके दांतों ने राक्षस को छेद दिया। उसका शरीर कांप उठा। उसने चिल्लाया, परंतु अब विलंब हो चुका था। एक अंतिम कराह के साथ वह ब्रह्मांड की अग्नि में समा गया। अध्याय 5। धरती की वापसी। अब वराह अवतार ऊपर उभरे, दांतों पर धरती मां को थामे हुए। देवता जय घोष करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वराह ने भूदेवी को उनकी उचित कक्षा में पुनः स्थापित किया, जहां सूर्य की किरणें उन्हें स्पर्श करें।
जहां जीवन फिर से फूले फले। फिर धीरे धीरे वराह रूप लुप्त होने लगा और भगवान विष्णु की मूल रूप में समा गया। अध्याय 6। भूदेवी का धन्यवाद। धरती मां ने विष्णु को नमन करते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे बचाया। जब मैं विलीन हो रही थी तब आपने मुझे सहारा दिया। मैं यह आड़ कैसे चुकाऊं? विष्णु मुस्कुराए, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जब भी तुम पुकारोगी मैं आऊंगा, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। हमारे प्रेम की कोई सीमा नहीं। अध्याय 7। वराह का संदेश। वराह अवतार की कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं है, यह आशा की किरण है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब धरती पुकारेगी, तब तब कोई रक्षक आएगा। शायद वह एक सुअर के रूप में हो या कोई अज्ञात शक्ति के रूप में, पर वह आएगा। आज भी तिरुपति के पास स्थित वराह स्वामी मंदिर इस बात का स्मरण कराता है कि भगवान विष्णु ने सबसे पहले धरती को बचाया, एक पशु रूप में, पर दिव्यता के साथ। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।